मेरे साथ वो वाकई घटना हुआ था कि मैं दिल्ली में था। तो हमेशा 24 आवर तो वर्दी में रहते नहीं है। जी। तो फिर बोले बहुत ईजी, बहुत ईजी। 71वीं में दिखा दिया कितना ईजी। जी है। भेदभाव जो होता है कभी आपके साथ हुआ, आपने फील किया इस चीज को। जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? अगर अंधेरा को हटाना है विवेक जी, तो जलना खुद को ही पड़ता है। रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा जाते ही जो फर्स्ट मेंबर थे। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित कुमार है सर। कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत अच्छा रहा। जी। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बात करें तो? मेरा सर ऑप्शनल इतिहास था और मेरा ग्रेजुएशन भी सर इतिहास से था। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर? क्वेश्चन सर, मैं चूंकि सीएसएफ में ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ, जी। तो उन्होंने ज्यादातर मुझे सीएसएफ के बारे में पूछा। जी पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा जाते ही जो फर्स्ट मेंबर थे, जी उन्होंने पूछा कि बिहार का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जी आजादी के बाद से लेके आज तक, उसके बारे में ब्रीफली बताइए। जी उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मुंबई में या दिल्ली में, बड़े शहरों में जो बिहार को लेकर बातें होती है कि जी, एक जी। गलत जो धारणा बनी हुई लोग के अंदर की बिहार ये है वो है, जी। उसको लेकर उन्होंने बात किया कि क्या ऐसा भेदभाव जो होता है कभी आपके साथ हुआ, आपने फील किया इस चीज को। अच्छा, अभी कहाँ पोस्टेड है सर आप? मैं सर मुंबई मुंबई। एयरपोर्ट पे। जी। जी। तो हम क्या क्वेश्चन पूछा गया सर? वही उन्होंने पूछा कि मुंबई में जैसे अभी आता है ना, जैसे हिंदी जी। भाषी को लेकर जी, जब जी, चल रहा जी। था, तो उस बात पर उन्होंने किया कि ऐसा कुछ है, आपने कभी फील किया? जी। मैंने बोला सर नहीं किया मैंने तो। बोला आप तो वर्दी में रहते होंगे। मैं बोला सर सिविल में भी तो हम बाहर घूमते हैं, हमेशा 24 आवर तो वर्दी में रहते नहीं है। जी। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। फिर उन्होंने और दो चार जैसे यहाँ से जो लोग काम करने जाते हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने बोला कि जो चॉइस के बारे में पूछा था, तो मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बताया था। तो पूछा कि आप जो वर्दी में है तो भाई आप एसडीएम क्यों, आप बिहार पुलिस सर्विस देना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस। जी 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 हाँ। तो मैंने बोला कि सर 12-15 साल तो नौकरी करते हो गया वर्दी वाला, जो थोड़ा सा एक सिविल का भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जो इसमें विविधता ज्यादा है और जी। जो सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्र में आपको काम करने का ज्यादा मौका मिलता है। जी। तो इस तरह से मैंने दिया और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया सर। अच्छा गया। जी जी। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन, जैसे ये तो पहले बोर्ड मेंबर ने जो स्टार्ट किया आपसे पूछने के नहीं लिए, वो उसके शॉर्ट टाइम में था सर, ये 10 मिनट के अंदर 10 मिनट मतलब। के आसपास ही हाँ चला हाँ time इतना ही पे। चला, इतना में। और इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन? इंटरनेशनल रिलेशन से सर कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। हिस्ट्री वगैरह से भी कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से सर एक कोई क्वेश्चन नहीं किया। इस हिस्ट्री का वही उन्होंने जोड़ दिया कि जो आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक जी। भारत का जो अर्थव्यवस्था है जी। बिहार की, जी। उसका आजादी के बाद से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बिहार से पूछा गया आपसे, ज्योग्राफी और या बिहार हिस्ट्री कुछ और पूछा गया? नहीं बिहार हिस्ट्री से नहीं पूछा गया, करेंट से भी नहीं पूछा गया सर, यही 4-5 क्वेश्चन था। जी। उसके बाद एक उन्होंने पूछा कि अगर आप आएंगे एसडीएम बन के बिहार में, तो आप क्या जो फील किया अपने बाहर में, क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप में? जी। जी। इसके क्या बारे आंसर में दिया सर हाँ, इसका मैंने बताया कि जैसे मेरे साथ वो वाकई घटना हुआ था कि मैं दिल्ली में था, तो वर्दी में था मैं। तो एक बच्चा आया 6-7 साल का, वो मुझसे फ्रेंकली बात किया कि सर कैसे जाना है क्या हो। तो वो चीज देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि बिहार में 5-7 साल का लड़का कितना शर्माता है, आपसे बात नहीं कर पाएगा ढंग से। जी। तो उस चीज को मैंने फील Irritation किया। बहुत होता है। हाँ। तो उस चीज को मैंने फील किया। मैंने बोला अगर मैं आता हूँ तो मैं यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे हैं उनको मैं प्रोत्साहित करने का प्रयास करूंगा। वहाँ मैंने देखा है दिल्ली में कि जैसे बच्चे होते हैं, उनका एग्जाम वगैरह हुआ तो आप उसको एक 10 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेंसिल ही दे दो, तो एक मोटिवेट होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो एक मोटिवेशन आता है, हाँ। उनका कॉन्फिडेंस आता है। जी। वही चीज आगे जाके डेवलप होती है। और यहाँ पर क्या है कि आप उनको जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त में, उन्हें बच्चों को 2 मिनट बोलने का मौका दो स्टेज पर आके भीड़ के सामने, तो एक जो भीड़ मैनिया होता है जो अंदर रहता है वो अलग होता है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी। वो आगे जाके उनको, अगर जैसे आप यहाँ इंटरव्यू देने आते हो तो वो चीजें यहाँ पर भी आपके रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होती है सर। जी। तो इन चीजों का मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, अब हम जा सकते हैं। जी सर। फिर मैंने थैंक यू बोला, अब चल दिया मैं। तो ये आपका सर पहला इंटरव्यू था या इसके पहले भी आपने दिया है? नहीं सर, इसके पहले इंटरव्यू मैंने 66 में दिया था। 66 में आपने जी interview जी दिया जी था? तो उसमें लास्ट में कुछ मार्क्स से रह गया था फाइनल मिनट में। उसके जी। बाद क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था, फिर मुंबई ट्रांसफर हुआ, तो इस बीच थोड़ा सा टाइम नहीं मिला पढ़ाई का। जी। तो फिर इस बार में थोड़ा पोस्ट अच्छे थे तो मैं बोला चलो थोड़ा पढ़ लिया जाए, लास्ट बार है। जी। तो इस बार फिर मैंने पढ़ाई किया और फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दिया सर आपने। जी। बहुत चैलेंजिंग रहता होगा सर जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना, आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता है और आपने किस तरीके से सर मैनेज किया? अगर अंधेरा को हटाना है विवेक जी, तो जलना खुद को ही पड़ता है। ठीक है। तो वही है कि आप जो ड्यूटी है आपकी उसमें तो कॉम्प्रोमाइज है नहीं ना। तो आपके जो सुख सुविधा आराम का टाइम है इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी। आपको मूवी देखना है मोबाइल में, उसको कम करना पड़ेगा। जी। रील्स कम चलाना पड़ेगा। जी।
थोड़ा सा घर वालों को भी टाइम बोल दो कि भाई एग्जाम है, थोड़ा 2-4 महीने थोड़ा कम ही टाइम लो, तो ऐसे करके आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। जी आपको जो शौक है मूवी का, खेलने का, वो सब चीज पर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जी। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि सर 72nd का भी अब कैलेंडर आ चुका है, जी। तो उन बच्चों के लिए कुछ आप गाइड करना चाहेंगे, और साथ में जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ओके। इंटरव्यू वाले के लिए तो यही है कि सर कि आप एक मेन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी बता रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना है, जी। क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपना बोलूं, मैं 1 महीना से तैयारी कर रहा था, जी लेकिन मैंने जो पढ़ा वहां से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें। पूछेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा उसी मतलब आपको यहीं पे आपको माइंड में सोच के जवाब देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि पढ़ा, हाँ हो सकता है जैसे जो किसी से 2-4 अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर, तो जी उसमें हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपका आ जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेसिटी जो चेक करते हैं वो, जी उसमें आपको एट ए पॉइंट क्या सोच कर कितना माइंड आप चलाते हो वहाँ इंटरव्यू रूम के अंदर, जी और किस तरह से जवाब देते हो, मेन उस वो आपको ज्यादा देखा जाता है। वैल्यू होता है जी उसका इंटरव्यू में। तो जी मेन वही कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए, काल्म कंपोज बैठिए आराम से, जी और जो है उसको सोच कर आराम से जवाब जी दीजिए। जो भी बाकी है, प्री झूठ की मत बोलिए। जी हाँ, जी झूठ नहीं बोलना झूठ है, आप नहीं ईमानदारी से खिलाफ दीजिए। नहीं करना। जी हाँ, जो नहीं आ रहा है उसमें आप सॉरी बोलिए, आप जी 2-4 सॉरी तो बोल ही सकते हैं आप बिल्कुल बोल सकते हैं। उससे ज्यादा होगा नहीं टाइम। जी उसके बाद आप प्री का बोला आपने, तो जी प्री के लिए सर आप देखिए अभी जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, जैसे 17वीं में था, जी बोले बहुत इजी बहुत इजी, 71वीं में दिखा दिया कितना इजी। जी है। तो इसमें सर यही है कि आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि नहीं वह तो मैं बस एनालिटिकल ही पढ़ता हूँ और जी वन लाइनर वाला को छोड़ दूंगा, तो वो जी नहीं होगा, क्योंकि वन लाइनर कभी भी आप चले जाओ तो बीपीएससी में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर बिल्कुल सॉरी। सर। तो ये चीजें हैं, तो आपको लुसेंट को तो पकड़ना ही है, लुसेंट को आप छोड़ नहीं सकते। जी इसके अलावे अगर आप कोई एक बुक ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, और अगर हो सके तो घटना चक्र का पीवाईक्यू लगा लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जितना पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हाँ, कीजिएगा, उतना वो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो जैसे जाएगा। जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो कैपेसिटी है उसको वो डेवलप जी होता है, और आप आसानी से वो कर पाएंगे। और साइंस के लिए सर अगर बात करें तो साइंस के लिए भी एनसीईआरटी वगैरह करना कंपलसरी हो जाता है, या फिर लुसेंट से ही हो जाता है? सर लुसेंट और देखिए, पीवाईक्यू जो आपको होता है मैं उससे। बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले 2-3 साल का देखेंगे तो 150 में से आपको 90 क्वेश्चन करना है जी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जी बाकी उससे कम ही लाना है। जी आपको 150 क्वेश्चन नहीं करना है, तो उसमें उतना ज्यादा आपको, हाँ अगर आपके पास जैसे मेरे जैसा आदमी के लिए मैं बता, जो नौकरी कर रहा है, जी टाइम कम है, तो जी उसको बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। जी अगर बिल्कुल आपके पास टाइम है, आपने इनको कवर कर लिया, आपको लग रहा है कि अगर और कर सकते हैं, तो कैपेसिटी हर इंसान की अलग अलग, टाइम आपके पास अलग अलग है, बिल्कुल तो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो बेस अगर आप करेंगे तो अच्छा है, अच्छा लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका रिजल्ट फ्री में कहीं नहीं कहीं जाने नहीं वाला, जाने क्योंकि वाला। मैं 3-4 बार मैं जी पास किया हूँ, जी इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी और जिस तरीके से सर मेंस का देखा जाए तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी आपने, क्योंकि आप सर्विस में थे, उसके साथ में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था सर? जो बच्चे होंगे अभी की सर्विस में होंगे, कहीं पे वर्क कर रहे होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना, आप अगर सजेशन देना चाहें तो? सर मेंस में सबसे मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस। जी आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इतने क्वेश्चन इतने मिनिमम टाइम के अंदर आप अटेंड कर सकते हो। जी तो पहला है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जी ठीक है। बाकी अब मेरे पास टाइम कम था तो मैं राइटिंग ज्यादा नहीं करता था। जी मैं चूंकि नॉलेज गेन करना, नॉलेज रहेगा तब तो आप वहाँ डिलीवर करोगे ना। जी तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था, आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 अपना जैसे पेपर लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जी ताकि आपको ये लगे कि आपकी स्पीड सही है या फिर नहीं। से ये हाँ हाँ, आपकी स्पीड सही है, आप उसको कवर कर पा रहे हो, तो ज्यादा राइटिंग के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी, और जैसे लिख के आप किसी से चेक करवा लीजिए, जी अगर कोई कोचिंग में या जो भी पहले से क्वालिफाइड है, जी अगर जी उनको लगता है कि हाँ आपका लेवल ठीक है लिखने का, जी तो ज्यादा आपको राइटिंग में टाइम देने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन अगर मान लीजिए 24 आवर फ्री हैं लड़के, जी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम है तो वो कर सकते हैं, जी अपना राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं अपना बताऊं, मेरे पास टाइम इतना था नहीं कि मैं, क्योंकि एक बार राइटिंग करोगे तो 3 घंटा जाएगा, जी और हमारे मुझे दिन में तो 3 घंटे ही मिल रहे हैं, तो मुझे तो पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा राइटिंग जी के बाद में आएगी। जी तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं लिख लूंगा। जी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा था, जी और जो दोस्त लोग थे जो सीनियर जो पहले से तैयारी कर, उनसे चेक करवाया था, और उसके बाद फिर मैंने राइटिंग कम ही किया। मैंने पढ़ने और जो फैक्ट है, जो नॉलेज उसको गेन करने पर गेन फोकस किया। ज्यादा हाँ, फोकस उसके किया बाद वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए, जी तो रिजल्ट भी आ गया सर। जी सर। आई होप सर आपका सिलेक्शन आपका चयनित पद से हो जाए। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।